बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का हैदराबाद दौरा, डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का किया मुशाहिदा। LRS को लेकर रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी एहतजाज और मुखालिफत का सिलसिला जारी। हनमकुंडा रजिस्ट्रेशन ऑफिस के रूबरू रियल एस्टेट कारोबारियों ने दिया धरना, LRS की मनसूखी का मुतालबा। हैदराबाद के शहरियों के लिए खुशी की खबर, नए साल में होगी मुफ्त पीने के पानी की सप्लाई। KTR का जायजा इजलास से खिताब, कहा 20,000 यूनिट तक नहीं लिए जाएंगे कोई चार्जेस। आदिलाबाद में फायरिंग वाक़े के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाया बड़ा कदम, आदिलाबाद टाउन की तंजीमी बॉडी को कर दिया गया डिसॉल्व। अहमद पाशा खादरी ने दी जानकारी। आदिलाबाद में पेश आए फायरिंग के वाक़े की रुकन असेंबली जोगू रमना ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत, कहा गुनाहगार किसी भी पार्टी से हो बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना में सड़क हादसात पर काबू पाने के इक़दामात, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का आला सतही इजलास। हर जिले में रोड सेफ्टी से मुतालिक एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत। और अब खबरों की तफसील। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुशाहिदा किया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के डुंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की बेशतर शाखों से ताल्लुक़ रखने वाले फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग की कामयाबी से तकमील पर यह तकरीब मुनक़्क़द की जाती है। वज़ीर दिफ़ा ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया। इस तकरीब के दौरान उन्होंने ग्रेजुएशन ट्रेनर्स को प्रेसिडेंट कमीशन भी पेश किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम तरबियत की तकमील करने वाले अपने फ़राइज़ से इंसाफ करेंगे। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की अजीम तारीख़ है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि 4 जंगों में शिकस्त के बावजूद पड़ोसी मुल्क नापाक हरकतें जारी रखे हुए हैं। वह दहशतगर्दी के ज़रिए दरबदर जंग कर रहे हैं। ऐसी कोशिशों का जवाब देने वाली सिक्योरिटी फोर्स को वो तहनीत पेश करना चाहते हैं। नॉर्दर्न सेक्टर में हाल ही में हुए इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दर्शाता है। यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुव्वत रखता है। हम किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए ही निकालने में विश्वास रखते हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर फिर से कहना चाहूँगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि हम शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लैंड रेगुलरेशन स्कीम यानी LRS को लेकर रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी एहतजाज और मुखालिफत का सिलसिला जारी है। हनमकुंडा रजिस्ट्रेशन ऑफिस के रूबरू आज रियल एस्टेट कारोबारियों ने हाथों में चप्पल सैंडल थामे हुए अनोखा एहतजाज किया। एहतजाजी LRS मनसूख करने का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन के अमल और LRS के मामले में दूरंदेशी से काम नहीं लिया। एहतजाजी हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते हुए LRS की फौरी मनसूखी का पुरजोर मुतालबा कर रहे थे।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से जीएचएमसी इंतखाबात से क़ब्ल किए गए वादे के मुताबिक नए साल के पहले हफ्ते से शहरियान हैदराबाद को मुफ्त पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारका रामा राव ने आज इस सिलसिले में एक आला सतही जायज़ा इजलास तलब किया। इस इजलास में HMWHSB के आला ओहदेदार और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक हैदराबाद के हर घर को साल नौ के पहले हफ्ते में मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारिफीन से दिसंबर के बिलों में 20,000 लीटर तक खपत के लिए कोई चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। बताया गया है कि HMWSSB के अहदेदारों को पानी की फरहमी के मुफ्त प्रोग्राम पर अमल दरामद के इंतजाम की हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी गई है और इस पर काम करने तरीक़ेकार के तैयार होने पर कुछ ही दिनों में वज़ीर KTR एक और इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। आदिलाबाद में पेश आए फायरिंग के वाक़े का कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त नोट लेते हुए जमहूरियत की बक़ा के लिए आदिलाबाद टाउन की मजलिसी तंजीमी बॉडी को तहलील कर दिया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आदिलाबाद टाउन की बॉडी को फौरी असर के साथ तहलील कर दिया गया। अनकरीब आदिलाबाद टाउन में मजलिस की नई बॉडी तश्कील दी जाएगी। सैयद अहमद पाशा खादरी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की न कोई ज़रूरत है और न ही कोई जगह। मजलिस हर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करती है, इसीलिए जमहूरियत की बक़ा के लिए आदिलाबाद टाउन मजलिस को फौरी असर के साथ तहलील कर दिया गया है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आदिलाबाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तहलील कर दिया गया। अनकरीब नई बॉडी तश्कील दी जाएगी। 3 साल के बाद हज़बुल हुक्म सदर मोहतरम ये ऐलान कर दिया गया है। उनको क्या क्या सस्पेंड कर दो। पार्टी खत्म हो गया, पार्टी को तहलील कर दिया है। अब कोई भी यहाँ पे हमारी पार्टी के लोग नहीं है। नई बॉडी पर मुस्तखर आदिलाबाद के मोहल्ले टाटीगोड़ा में आदिलाबाद बल्दिया के साबिक़ नायब सदर नशीन व मजलिसी सदर मोहम्मद फ़ारूक अहमद की जानिब से फायरिंग वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए आदिलाबाद रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर जोगू रमना ने कहा कि क़ानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी फ़र्द को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी का क़ायद ही क्यों ना हो। उन्होंने आज अपनी रिहाइशगाह पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज और TRS लीडर सिराज खादरी व दीगर के हमरा मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों की हालत अब मुस्तहकम है। उन्होंने आदिलाबाद के लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की। ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అందరు రాజకీయ పార్టీ నాయకులు చెప్తా ఉన్నాం, ఇటువంటి సంఘటన జరగకూడదు। ఇది జరిగింది కాబట్టి చాలా చింతిస్తున్నాం, బాధపడుతూ ఉన్నాం। ఇది ఎవరిపైన జరగకూడదు, ఎవరు చేయకూడదు। ఏ వ్యక్తి ఇటువంటి సంఘటనలకు పాల్పడితే ప్రభుత్వం ఎంతటి వారైనా, ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా, ఎంత పెద్ద వ్యక్తులైనా చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి ఈ రకంగా ప్రెస్ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తూ ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। మీరు ఇటువంటి ఈ శక్తులు ఎటువంటి ఎక్కడన్నా పాల్పడితే తప్పకుండా ప్రభుత్వం మరి అటువంటి వ్యక్తులపై సత్వరమే చర్య తీసుకుని చెప్పి కూడా మీరందరూ అర్థం చేసుకోవాలా। ఒక MIM పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడైనా, ఒక మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ మాజీ అయినా ఎవరైనా తప్పకుండా ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడితే ఏ పార్టీ అయినా, అది TRS పార్టీ అయినా, అది ఇంకా మిగతా ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా, ఎంత పెద్ద నాయకుడైనా ఏ పలుకుబడి ఉపయోగించి ఏమైనా చేస్తారంటే ప్రజలు ఎక్కడ కూడా భయాందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు। తప్పకుండా TRS పార్టీ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి KCR గారి నాయకత్వంలో ఇటువంటి శక్తులకు ఎప్పుడు కూడా మరి తప్పకుండా చర్య తీసుకుంటాం। ఎంత పెద్ద వ్యక్తినైనా మరి వాళ్ళ జైలుకు పంపించేటువంటి కార్యక్రమం తప్ప TRS పార్టీ ప్రభుత్వం మిగతా వాటికి ఎప్పటికీ కూడా తావు ఉండదని చెప్పి కూడా वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया और अहदेदारों को हिदायत की कि वो हर ज़िले में रोड सेफ्टी से मुतालिक एक्शन प्लान के लिए फ्रेमवर्क तैयार करें। चीफ सेक्रेटरी ने अमवात को कम करने और
सेहत की खदमात को अंदरून 1 घंटा पहुँचाने यानी सुनहरी घंटे में एम्बुलेंस खदमात, अस्पतालों और ट्रॉमा केयर सेंटर्स की इमरजेंसी केयर और मैपिंग के बारे में मुत्तफ़िका एक्शन प्लान का जायज़ा लिया। उन्होंने ट्रॉमा केयर सेंटर के अमले को निम्स से इमरजेंसी मेडिसिन पर ट्रेनिंग फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों को ये भी हिदायत की कि वो आउटर रिंग रोड पर हादसात पर काबू पाने के लिए एक टीम तश्कील दें और गैर महफूज मकामात का जायज़ा लेते हुए फेंसिंग, क्रॉसिंग, सिग्नल्स, इल्यूमिनेशन, ANPR कैमरे की ज़रूरत की निशानदेही करते हुए सड़क हादसात को कम करने के इक़दाम करें। कांग्रेस लीडर वो संगारेड्डी MLA जग्गारेड्डी ने तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार पर तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर लोगों की मुश्किलात के हल की बात करने के बजाय नौजवानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी मरकज़ में हुक्मरानी कर रही है लेकिन इंतखाबात में किए गए वादों को भूल गई। उन्होंने कहा कि मंदिरों और भगवान के सिवाय बीजेपी के रहनुमा मुआशी पसमानदा लोगों की परेशानियों के बारे में कुछ नहीं बोलते। उन्होंने याद दिलाया कि 15 लाख का वादा किया गया था, क्यों किसी भी अकाउंट में 15 लाख जमा नहीं किए गए। बंडी संजय इस पर बात नहीं करते। जग्गारेड्डी ने कहा कि UPA के दौरे हुकूमत में जब गैस या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता तो मौजूदा मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी और दीगर क़ायदीन सड़कों पर बैठकर एहतजाज करते। उस वक्त जब पेट्रोल 40 रुपये था तो एहतजाज किया जाता था, फिर आज क्यों लोग खामोश हैं। उन्होंने कहा कि गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर काबू पाने में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत नाकाम हो गई है। क्या बंडी संजय के बयानों से इनकी कीमतें कम हो जाएंगी? मैं बंडी संजय बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट को थोड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। GH इलेक्शन से पहले मैं देख रहा हूँ संजय साहब के जो प्रेस मीट देख रहा हूँ, बहुत जोश से बात कर रहे हैं, बहुत आवाज दे के बात कर रहे हैं, मगर पब्लिक के लिए आज तक क्या बात कर रहे हैं मैं नहीं सुना। जो भी बात कर रहे थे मंदिरों के लिए बात कर रहे हैं, मगर मंदिरों के लिए बात कर रहे हैं, मगर मजहब के बातें बात कर रहे हैं, मगर पब्लिक को क्या होना, पब्लिक को क्या तकलीफ है, पब्लिक को क्या करना, आज तक मैं उसका मुंह में से एक बात भी नहीं सुना। जब मोदी साहब पहले प्रधानमंत्री के लिए मौका दो बोल के आवाज उठाए, जब 6 साल के पहले उनको प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बात बोले, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मैं हर एक गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा, हर एक गरीब को 15 लाख डाल के गरीबी को हटाऊंगा, ऐसे उनका मैनिफेस्टो था। अभी 6 साल हो रहा, अभी तो 6 साल हो रहा। मोदी साहब मैं गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब को, संजय साहब को ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मोदी साहब प्रधानमंत्री बन के 6 साल हो रहा, मगर आज तक जो गरीबों का अकाउंट ओपन करो बोले, सब जने अकाउंट्स ओपन करे, अकाउंट ओपन करके 6 साल हो रहा, मगर आज तक एक अकाउंट में भी 15 लाख रुपए किसी गरीब को नहीं डाले। मैं संजय साहब को ये पूछना चाह रहा हूँ, आप तेलंगाना पब्लिक, आम पब्लिक जो अकाउंटों में 15 लाख रुपए डालते बोले, वो पैसे कब डलाएंगे? संजय साहब प्रधानमंत्री से आप कब बात करेंगे? इसी के लिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। इसी का आपको कल मीडिया के सामने कुछ बोल सकते हैं क्या? मैं प्रधानमंत्री से बात करके तेलंगाना जितने भी गरीबों का अकाउंट है वो लोगों को 15 लाख डलाएंगे बोल के आप कल कुछ आवाज बाहर देने का कुछ मौका है क्या? उसी का मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसके लिए एक बार बात करना चाहिए। दूसरी बात है कि गैस सिलेंडर आज देखो हर गरीब को 1-1 रुपए बहुत मुश्किल रहता है, मगर आज का क्या हुआ 6 साल में उसको मैं संजय साहब ये पूछना चाह रहा हूँ, वो पैसे कुछ तेलंगाना पब्लिक के लिए 270 रुपए कम करने का कुछ कोशिश कर सकते क्या आप? मैं संजय साहब को पूछना चाह रहा हूँ। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।